लेना खिड़की से गिरती बारिश की धारियों के बीच बैठी है। विचारों में खोई हुई उसकी पेंटिंग अधूरी पड़ी है। उसे अपने कमरे का सर्वेक्षण करते हुए ऊब उसके चेहरे पर झिलमिलाती है, जो ध्यान भटकाने की तलाश में है। बिस्तर के नीचे सोने की एक झलक उसकी नजर में आती है। एक छिपा हुआ खजाना प्रकट होता है। वह एक सुनहरी ब्रश निकालती है जिसका आकर्षण जिज्ञासा जगाता है। इडली। वह एक लाल गेंद का रेखा चित्र बनाती है। उसे उस जादुई शक्ति का अंदाजा नहीं है जो उसके पास है। आह! वर्णन फुसफुसाता है। गेंद तुरंत जीवित हो जाती है। अपने कमरे में लीना अपनी डेस्क पर बैठी है। एक जादुई ब्रश एक खाली कैनवास पर टिका हुआ है। उसकी आंखों में उम्मीद और प्रत्याशा है। वह ब्रश घुमाती है, एक पिल्ला बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं होता। उसकी भौहें निराशा में सिकुड़ जाती हैं। यह काम क्यों नहीं कर रहा है? लीना आश्चर्य से कहती है। उसकी आवाज में निराशा की झलक है। एक याद ताजा होती है। टॉमी के साथ ब्रश साझा करने से इनकार करना। अपराधबोध की एक लहर उस पर छा जाती है। उसका भाव नरम पड़ जाता है। उसकी आंखों में पछतावे का दर्द होता है। ओह टॉमी, मुझे ब्रश शेयर करना चाहिए था। उसे पछतावा होता है। उसके अतीत के स्वार्थ की एक मौन स्वीकृति। गांव के खेत में लीना एक बड़ी स्लाइड पेंट करती है, जबकि टॉमी झूलों का निर्माण करता है। उनका सहयोगात्मक कार्य जीवन में जीवंत रंग लाता है। जैसे ही वे एक साथ पेंट करते हैं, उनके ब्रश चमकते हुए प्रतीत होते हैं, खेल के मैदान को जादुई दीप्तिमान ऊर्जा से भर देते हैं। बच्चे नए खेल के मैदान में झुंड बनाते हैं। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती है। लीना और टॉमी देखते हैं। उनके चेहरे खुशी और आपसी स्नेह से चमक रहे हैं। लीना और टॉमी खुश हैं।